हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। इस वीडियो में एसएससी जेईई 2022 का जो 14 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ था उसके कुछ क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। अभी दो क्वेश्चंस और स्टूडेंट ने भेजे हैं जिसमें काफी कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स को, सो मैं क्लियर कर देता हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 95 है। इसमें पूछा गया था कि हमारी जो अर्बन एक्सप्रेसवेज हैं आईआरसी के अकॉर्डिंग उनकी डिजाइन स्पीड क्या रखते हैं हम, जो प्रपोज डिजाइन स्पीड है। तो बेसिकली जो एक्सप्रेसवे से डील करता है अर्बन एक्सप्रेस से, वो कोड है हमारा IRC 86। अभी इसका जो लेटेस्ट रिवीजन है वो हमारा 2018 में आया है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग जो अर्बन एक्सप्रेसवेज हैं बेसिकली जो हमारे शहर के सिटी के में इंटर सिटी हाईवेज या एक्सप्रेसवे आकर मिल रहे हैं, और उसके बाद हमारा इनसाइड द सिटी जो बिल्टअप एरिया है, पेरिफेरी ऑफ द सिटी बेसिकली कह सकते हैं, जिसमें हमारे अदर इंटरसिटी के हाईवेज और एक्सप्रेसवेज आके मिल रहे हैं, उनको कनेक्ट करने के लिए है जो हम हाई स्पीड रूट बना रहे हैं, जो कंट्रोल्ड एक्सेस है, जिसमें फुल एक्सेस कंट्रोल है, डिवाइडेड कैरेजवेज है, हाई स्पीड ट्रेवल है। वो एक्सप्रेसवेज जो है वो हमारे अर्बन एक्सप्रेसवेज है। अर्बन एक्सप्रेसवेज हम इसलिए कह रहे हैं बिकॉज दे आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड नियर द बिल्टअप एरिया ऑफ द सिटी, ठीक है। ये सिटी है आपकी, दो इंटरसिटी है, इन दो सिटीज को कनेक्ट करने के लिए जो हम बना रहे हैं वो हमारे एक्सप्रेसवेज हैं जो कि बेसिकली ओपन एरियाज में है, ठीक है। तो बेसिकली ये एक्सप्रेसवेज और जो हमारे इस और भी जो रोड्स आ रही हैं इन सिटीज में, अब इसकी पेरिफेरी में आपने कोई एक्सप्रेसवे बनाया, तो ये जो एक्सप्रेसवे आपने बनाया जो इन सभी इंटर सिटी रोड्स और एक्सप्रेसवेज को कनेक्ट कर रहा है, ये हमारा अर्बन एक्सप्रेसवेज है। तो बिकॉज ये हम बिल्टअप एरिया के पेरिफेरी में और नजदीक बना रहे हैं, तो जो अर्बन एरिया की जो एक्सप्रेसवेज हैं, जो अर्बन एक्सप्रेसवेज हैं, उनमें जो स्पीड पोटेंशियल होगी, डिजाइन स्पीड, वो हमारी नॉर्मल एक्सप्रेसवेज से कम होगी। तो ये समझने की जरूरत है, जो हमारे नॉर्मल एक्सप्रेसवेज ओपन एरियाज में बनाए जा रहे हैं, जो इंटर सिटी या इंट्रा सिटी कनेक्ट कर रहे हैं, वो एक्सप्रेसवेज हमारे अर्बन एक्सप्रेसवेज से अलग है। तो अर्बन एक्सप्रेसवेज का जो कोड है वो हमारा IRC 86 है, जिसके अकॉर्डिंग जो हमारी प्रपोज डिजाइन स्पीड है वो हमारी प्लेन टेरेन के लिए 80 kmph है, और रोलिंग टेरेन के लिए 70 kmph है, माउंटेनियस एंड स्टीप टेरेन के लिए 60 kmph है। तो जो एसएससी जेईई ने ऑफिशियल आंसर की में 80 kmph दिया है, अज्यूमिंग इट्स अ प्लेन टेरेन। बाय डिफॉल्ट अगर आपको टेरेन नहीं दिया होता है तो यू हैव टू अज्यूम दैट इट इज प्लेन टेरेन। तो अर्बन एक्सप्रेसवेज के लिए हम 80 kmph लेते हैं। लेकिन अगर हम IRC के SP 099 के कोडल प्रोविजंस पे जाएं, जो 2013 में इसका आया था लेटेस्ट वर्जन, उसके अकॉर्डिंग जो हमारे एक्सप्रेसवेज हैं वो बेसिकली ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं, आर्टेरियल हाईवेज होते हैं, मोटराइज्ड ट्रैफिक विद डिवाइडेड हाई स्पीड ट्रेवल विद फुल कंट्रोल एक्सेस वे एंड प्रोवाइडेड विद ग्रेड सेपरेटर एट लोकेशन ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो दे आर, यहाँ पे देखिए क्लियरली लिखा हुआ, दीज आर इंटरसिटी एक्सप्रेसवेज लोकेटेड इन ओपन कंट्री आउटसाइड द बिल्टअप एरिया। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दी अर्बन एक्सप्रेसवेज एंड नॉर्मल एक्सप्रेसवेज, जो कि हमारे ओपन कंट्री में सिचुएटेड है इन द बिल्टअप एरिया। तो ऐसे एक्सप्रेसवेज में हमारी स्पीड पोटेंशियल ज्यादा होगी। ऑफ कोर्स प्लेन टेरेन में हमारा 120 kmph हम डिजाइन स्पीड रखते हैं, रोलिंग टेरेन में 100 kmph रखते हैं। तो एसएससी जेईई ने बिल्कुल सही आंसर की दी है, इसमें आप ऑब्जेक्शन मत रेज करिए, कोई फायदा नहीं है, दे विल नॉट एग्री। कंसेप्चुअली क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साउंड प्रेशर हमें डेसिबल में कन्वर्ट करना है, और गिवन साउंड प्रेशर जो है वो हमारा 20,000 माइक्रो पास्कल है। यहाँ ध्यान रखिए 10⁻³ है। तो रेफरेंस के लिए नॉइस एंड वाइब्रेशन कंट्रोल की पेज 2 1995 की एडिशन की बुक है, जहां पर साउंड प्रेशर लेवल के बारे में समझाया गया है। B3 क्लॉज में आप देखेंगे कि साउंड प्रेशर इज डिफाइंड इन डेसिबल्स इज द लॉगरिथमिक रेशियो ऑफ प्रेशर्स वेयर द रेफरेंस प्रेशर इज 20 माइक्रोपास्कल। और 20 माइक्रोपास्कल जो हमारा प्रेशर है वो रेफरेंस प्रेशर आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे, आप इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करके दिखा देंगे। या बेस 10 में हमने अज्यूम कर लिया हमारा 20,000 माइक्रोपास्कल है, यहाँ सब्स्टिट्यूट किया, 20 हमारा माइक्रोपास्कल रेफरेंस प्रेशर है, 20 कैंसिल आउट हो गया, log 10⁻³ विथ बेस 10 विल बी 3, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 60 डेसिबल्स। बट इसमें हमारा कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो वी हैव टू रेज द ऑब्जेक्शन। इसमें कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, एसएससी जेईई विल डेफिनेटली एग्री। यू हैव टू प्रूव along with this reference book and the solution on paper. So I hope it will be helpful. So इसमें कोई भी ऑब्जेक्शन
कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, इसमें आपको ऑब्जेक्शन रेज करने की जरूरत है। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में मैं जो शिफ्ट फर्स्ट में 16 नवंबर को जो पेपर हुआ था उसके जो क्वेश्चंस आए हैं वो डिस्कस करूंगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।